अस्सलामुअलैकुम। आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत ही ज़बरदस्त गुजरी होगी और अब भी गुजर रही होगी, चूँकि अब ईद की छुट्टियाँ जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो हमने कहा कि जाते जाते आपकी ईद की खुशियों को मज़ीद ज़रा दोबाला कर दिया जाए और यादगार बना दिया जाए। तो मैंने तो आज अपने इस स्पेशल ईद शो में अपने कुछ दोस्तों को इन्वाइट किया है। सहाफ़त की इंडस्ट्री से वाबस्ता है और दो सहाफ़त के बड़े नाम हैं। तीसरे जो मेरे दोस्त हैं वो सियासतदान हैं, वो ज़रा आज गायब हो गए। आते आते रास्ते से कहीं और वो लगता है किसी और से ईद मिलने निकल गए। तो मेरे साथ आज के इस ईद शो में मौजूद हैं गरीदा फारूकी साहिबा और हमारे साथ मौजूद हैं अनीका निसार। दोनों ही किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान की सहाफ़त का पाकिस्तानी सहाफ़त के दो चमकते सितारे, बहुत ही रोशन नाम। आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक गरीदा और अनीका। उम्मीद है कि ईद आपकी ज़बरदस्त गुजर रही होगी। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक आपको और आपके हज़ारों लाखों करोड़ों देखने वालों को। और अनीका आपको भी ईद मुबारक। गरीदा आपको भी ईद मुबारक और आपको भी ईद मुबारक। लेकिन इट्स गुड टू मीट फ्रेंड्स ऑन ईद एज़ वेल ना। तो यार आज अपने दोस्तों को बुलाते हैं, हम किसी और को नहीं इनवाइट करेंगे। और एक दोस्त मेरे रास्ते से गायब हो गए, कहीं आते आते वो जरा उन्हें पता नहीं कब घेर लिया। ईद पर भी उठा लिए गए। हाँ, ईद पर भी उठा लिए गए। नहीं है खैर खैरियत से, लेकिन ये कि राब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन उठाए नहीं जाएंगे। ये इतना हमें कॉन्फिडेंस है उनके बारे में। भारी तो ये कि क्या कैसी गुजरी ईद अनीका, क्या मसरूफियात रही? मेरी ईद कम्प्लीटली फैमिली ओरिएंटेड होती है। बेटी को तैयार करना, हस्बैंड, इन लॉज, अपनी फैमिली, वो सारी की सारी ईद इसी तरह से गुजर रही होती है। खाना पकाना, खाना पीना, बस यही चीज़ें चल रही होती हैं। तो इसी तरह की ईद गुजरी। लेकिन छोटी ईद की सबसे मज़े की बात ये होती है कि ईद वाले 2-3 दिन आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि आपने खाना खाना या आपने रोज़ा रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। एबनॉर्मल। पहला दिन तो ईद का ना, जब नाश्ता कर रहे होते हैं, पानी भी पकड़ते हैं तो आपको और लगता है, रखते हैं। बड़ा अजीब लग रहा होता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो वाला सीन तो क्या मसरूफियात रही गरीदा ईद पे? आपके साथ है ईद पर आपने बुला लिया तो आपके लिए हाजिर हो गए। बट अदर देन दैट यस, बिल्कुल ट्रेडिशनल ईद होती है, फैमिली आ जाती है। ईद पर शीर खुरमा हमारा बिल्कुल रिवायती है। दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर फैमिली। मतलब इस ईद का तो खैर है ही रिवायती, बट हमारे यहाँ तो शीर खुरमा ना हो, शीर खुरमा ना हो तो किसी की भी ईद नहीं होती, किसी की, बच्चों से लेके बड़ों तक सबकी। तो मेरी अम्मी जब तक इज द कांस्टेंट, बाकी सारे वेरिएबल्स हैं, बाकी सारे वेरिएंट्स हैं। एग्जैक्टली। सो शीर खुरमा एंड ईदी देयर बोथ। हाँ, और आपसे ईदी भी लेकर जाने हैं हम। बड़े ईदी देते हैं। कौन है सीनियर? आई एम द मोस्ट सीनियर। कौन है? तमगा इम्तियाज किसको मिला है? हाँ, ये बात है। सीनियर भी और सदारती जो है ना वो अवार्ड याफ्ता भी। हाँ, तो ईदी तो आपने देनी है गरीदा। तो गरीदा जो है ना, आपने एक लूज बॉल फेंक दी है। हाँ, और तो आप फंस गई हैं। अब आप ईदी दे के जाएंगे। आपको अच्छा लगेगा मुझसे ईदी रहते हुए? बहुत अच्छा लगेगा, बल्कि बहुत अच्छा लगेगा। दिल बाग हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगेगा यार। ईदी आप अपने वसूल, मतलब ये कोई सवाल है करने वाला, बहुत अच्छा लगेगा। चलें भाई, ईदी ले लें, हाजिर आपके लिए ईदी जी। ईदी आपको देकर लेकिन हम लिफाफे में नहीं लेंगे, सबके सामने खुला नोट लेंगे। खुला लेंगे, खुला वाला लिफाफा। हाँ, लिफाफे के खुला नोट ऐसे सामने ऑन रिकॉर्ड लिफाफा। हाँ बिल्कुल, लिफाफा ना होता आगे से लिफाफा लगे। मेरी अम्मी जब तक हयात थी तो उनकी जिम्मेदारी थी, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, कि शीर खुरमा बनाने की। उसके बाद बहन ने अडॉप्ट कर ली, फिर सब लोग अपने अपने घरों में इन लॉस में बिजी हो जाते हैं। सो अब जब फैमिली मेरे पास आती है ईद स्पेंड करने, तो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी कि शीर खुरमा मैंने नहीं, मैं आई एम अ वेरी गुड कुक। क्यों नहीं लेके आई? किधर है शीर खुरमा? हमें तो नहीं, हम तो मांगेंगे। इतना कुछ अरेंज किया हुआ है आपके लिए। नहीं। अभी इसके बाद तो फिर एक ट्रीट हमने, इनकी सेहत से आपको लगता है कि खाती हूं? हमने एक ट्रीट की तरफ भी जाना है ना जरा। कुछ लोग देखने में पतले लगते हैं लेकिन खाने में दबा के पूरे होते हैं। और मैं और अनीका उन लोगों में से हैं जो खाने में पूरे हैं, लेकिन हम लगता नहीं है तुम लोगों को यार। शी इज लकी। मेरा हमेशा वेट रमजान में बढ़ जाता है, बिकॉज एक तो आपका साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है सारी में। सारी विदाउट पराठा इज नथिंग। आई एग्री 100%। पराठे मुझे समझ नहीं आती वो लोग जो कहते हैं कि हम ब्रेड खाते हैं, we eat breads in sari and we eat cereals and we eat oats। यार रमजान में ना ये चीजें कि मैं डाइट वगैरह, ये एहतियात वगैरह, ये मैटर नहीं करती हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक बरकत होती है रमजान के साथ ना, कि आप
खाएं पिए जो मर्जी है, आपको कोई इतना मसला नहीं करता। हाँ, तो सारी में पराठा और इफ्तारी में समोसे पकौड़े के बगैर तो इफ्तारी होती ही नहीं ना। मैं हमारे घर पे पकौड़े ना बने तो मेरी बेटी बोलती है मामा वेयर से पकौड़ा टुडे तो बस उसकी डिमांड पे भी पकौड़े बनने होते हैं, अगर ना भी बनने हो तो बनने जरूर होते हैं। तो क्या आपकी अनिका क्या जो है स्पेशलिटी क्या है पकाने में, आप क्या अच्छा पकाती हैं? दिमाग बहुत अच्छा पकाती हूँ। मैं भी कहने वाला था कि मेरे मुंह के अल्फाज जरा सीन नहीं दिमाग निकले बहुत जो है अच्छा पका लेती हूँ, जिसका भी हो पका सकती हूँ लेकिन उसके अलावा खाने के अंदर I like cooking. I genuinely like cooking. आप वो ब्रेन मसाला की बात तो नहीं कर रही थी कि? नहीं, मैं दूसरों के दिमाग की बात कर रही हूँ। ब्रेन मसाला डिश भी होती है ना बड़ी अच्छी। लेकिन I like cooking. भेजा फ्राई। शुक्र ये है कि मेरी मजबूरी किसी ने नहीं बनाई कुकिंग। शायद वो चीज मजबूरी बन जाए ना तो आप उसके अंदर से the joy goes away then. Exactly. I like cooking because वो मेरी मजबूरी नहीं है। यार बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि ख़वातीन जो है ना वो जो मर्द भी पकाने के शौकीन होते हैं, बड़ा मुश्किल काम नहीं था, बड़ा टेम्परामेंट चाहिए होता है। आप खड़े हैं एक जगह पे और घंटा पे कभी आपको एक जगह पे खड़े रहना पड़ता है। मैं तो उस नेचर का बंदा हूँ कि मुझसे 30-35 मिनट से ज़्यादा एक जगह पे मैं टिक के बैठ नहीं सकता ना, मैं कहीं पे खड़ा हो सकता हूँ, तो वो बड़ी हिम्मत होती है सबसे ज़्यादा। हलीम आपको बनाना है तो आपको 7 घंटे उसको घोटना है। अल्लाह, 7 घंटे मिनिमम है, मतलब एटलीस्ट मैं अपने जब भी हलीम बनाती हूँ तो आई मिक्स इट अप फॉर 7 आवर्स, तब जाके कहीं उसका टेस्ट और फ्लेवर निकलता है। तो उसके साथ साथ फिर हाथ not every dish has this requirement. I mean कुछ देसी डिशेस की होती है, लेकिन अब अवन बेक चीजें बना रहे हैं तो just put in the timer and you can go and do your things etc. नहीं वो तो है क्या, लेकिन जो पक रही है चीज फिर आपने उसको हिलाना भी है। वो हमारा देसी कुजीन जो होती है ना, उसमें आपको सर पे खड़ा होना पड़ता है। लेकिन एक अच्छी एडिशन हो गई है हमारे वो फूडी ग्रुप में कि अनीका ने बता दिया कि हलीम बहुत अच्छी बनाती है। हलीम पार्टी जो है इनकमिंग डेज। Yes, I mean that's a revelation. वेलकम। बड़ी ईद भी आ रही है, छोटी ईद भी है। काफी टाइम से जो है ना अनीका की तरफ। हाँ, वो कहते हैं ना कि पिक और इट not happen, तो इस तरह से treat us or it did not happen, वही शीर खुरमा वाली बात है। आप शीर खुरमा लाएंगे, मैं हलीम, you can bring हलीम, आपको लेके आ रहे हैं हमारी पार्टी। यही केक वाला कोई हिसाब नहीं है समर, प्लीज। मर्दों को ईद कैसे गुजरती है हमसे? तो यार मेरी ईद तो जो है ना प्रोग्राम्स करते हुए नहीं, प्रोग्राम्स तो जरा ये शाम की एक जो है मसरूफियत है, चले वो तो एक आदत बन चुकी है। बाकी होता है कि सुबह सवेरे उठ के कब्रिस्तान में जाके दुआ से शुरू होता है, फजर की नमाज, दुआ कब्रिस्तान में जाके एंड देन फिर नाश्ता वगैरह करके तैयार होके। नहीं, मैं ज़्यादा अपने आबाई इलाके में करता हूँ जो है ना, मुजफ्फराबाद में। हाँ, कश्मीर में जाके बिल्कुल। तो बस वो बचपन से ईदें जहाँ आपकी गुजर रही होती है ना, फिर ईद का दिन जो है आपको वहीं गुजारने का मजा आता है। कहीं और 1-2 ईदें मैंने इस्लामाबाद में की, लेकिन वो मेरी बहुत ही बुरी ईदें थी। वो कहने को ईद थी लेकिन ईद थी नहीं। वो उसमें ईद पे शौक ज़्यादा था कि घर वालों से मजा ही नहीं आया। इस्लामाबाद पर इस्लामाबाद काफी चेंज हो गया, काफी अभी भी खैर उतना नहीं होता हैपनिंग जितना लाहौर या कराची होता है, बट स्टिल इस्लामाबाद के अपने स्टैंडर्ड से इस्लामाबाद हैज इम्प्रूव्ड। कम से कम रात को अब आपको 12-1 बजे खाने को सर्दियों में कुछ मिल जाता है। अब आज से 5 साल पहले का इस्लामाबाद 2 बजे तक मिल जाता है। 5 साल पहले का 9 बजे के बाद। लेकिन अब तो 2 बजे तक भी खुला होता है, आपको मिल जाता है मिडनाइट, आपको सर्दियों में मिडनाइट आपको खाना मिल जाता है। लेकिन इस्लामाबाद में वैसे जनरली बहुत सारे लोग सिर्फ जॉब के लिए आए होते हैं, या अगर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो बेसिकली इधर जॉब के लिए आए होते हैं, तो एवरीबॉडी गोज टू देयर ओन प्लेसेस। परदेसियों का शहर, पंछियों का शहर। एग्जैक्टली, तो वो परदेसियों के शहर होने की वजह से ना, अनीका के अलावा हम दोनों भी तो परदेसी हैं यहाँ पे। अब आप बिल्कुल दैट्स राइट, हम भी परदेसी हैं। मैं भी तो परदेसी हूँ, मैं तो अपने ससुराल चली जाती हूँ। बलूचिस्तान वाले ना आप। मैं तो अपने ससुराल चली जाती हूँ। लेकिन ज्यादा आप सेटल तो यहीं पे होगी ना? बिल्कुल सेटल तो आप लोग भी इधर ही हैं। हाँ वो तो है, लेकिन ये कि ज्यादा आपका तो फिर मैं तो जाती हूँ ससुराल, और ससुराल के अंदर प्रॉपर बहू ड्यूटीज होती हैं। अच्छा। और वो बहू ड्यूटीज प्रॉपर निभा कर आई एक्चुअली फील गुड अबाउट इट। तो कभी ये कि कोयटा के अंदर, कभी ये कि लाहौर, जहाँ अंकल आंटी होंगे उधर ईद होगी। अच्छा। तो उस हिसाब से सारी रिमोट होता है आपका फिर वो ईद वाला। हाँ एग्जैक्टली। सो आपकी जब शादी हुई तो आपके साथ क्या वो था, एक रिचुअल होता है कि बहू आई है तो नया पहला खाना बनाना है? ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी मदर इन लॉ इज वेरी नॉन ट्रेडिशनल इन दैट रिगार्ड। जहेज से उनको नफरत है। ये जो हम लोगों ने ट्रेडिशंस बनाए हुए हैं, मेहंदियाँ करनी है, ये करना है, वो करना है, मतलब जो मजबूरियाँ बन चुकी हैं, उनसे उन चीज़ों से उनको शदीद नफरत है। सो शी इज वेरी नॉन। हुई थी मेरी मेहंदी हुई थी, बट बिकॉज ऑफ आवर ओन चॉइस। बिकॉज ऑफ आवर ओन चॉइस, कोई मजबूरी नहीं थी कि करनी है, या कुछ डिमांड्स होती है ना, आपने इतने फंक्शंस करने, कोई ऐसी डिमांड नहीं थी। सो शी इज़ वेरी नॉन ट्रेडिशनल एंड वेरी इस्लामिक। सो वो इस्लामिक
ट्रेडिशंस को तो आगे बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन अननेसेसरी मेड अप ट्रेडिशन जो हम लोगों ने यहाँ साउथ एशिया के अडॉप्ट कर लिए हैं ना, उनको नहीं, वो शी कम्प्लीटली रिजेक्ट्स इट। सो इस सेंस में मुझे वो सुकून है, कोई वो खीर नहीं बनाने वाला सीन होता कि पहली खीर बनानी है बहू ने और पता नहीं क्या क्या, वो कोई ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। वैसे जब से डॉलर महंगा हुआ है, ईदी भी जो है ना, वो बच्चे अब कहते हैं भाई हमें ईदी डॉलर के साथ ज्यादा दे, ये डॉलर के साथ ज्यादा दे, पाकिस्तानी पैसा डिवैल्यू हो गया है, तो करेंसी डिवैल्यू होने की वजह से अब ईदी भी ज्यादा देनी पड़ती है। बच्चे बड़े सियाने हो गए आजकल के पाकिस्तान में, जो ईदी ज्यादा मांगते हैं बच्चे। वाकई में हम मासूम थे अपने दौर के, 100 रुपए की ईदी पर खुश हो जाया करते और 6-6 दिन तक उसको इस्त्री करते रहते थे। बिल्कुल नया रहता है, 100 रुपए कुछ मायने, इवन 1000 रुपए को मायने नहीं रखता बच्चों को ईदी देने के लिए। बिल्कुल 5000 इज मिनिमम ईदी फॉर बच्चा पार्टी नाउ, और बड़ों को जानी हो तो उससे ऊपर। खैर मैं एंजॉय करती हूँ बिकॉज सिंस आई एम द यंगेस्ट वन, so you get it. I get it from all the cousins, from all the big people, बड़े-बड़े चाचा वगैरह, सारे फूफो शुफो, सबसे मुझे हमें आज कितनी ईदी आप दे रही हैं मुझे और अनिका को? जितनी सीनियर, लेकिन मिनिमम तो इन्होंने बता दिया, मिनिमम बच्चों का 5000। हाँ बच्चों का, बड़ों का कितना? 50 लेके जाओ, 50 ठीक है चल जाएगा, 50 में हम गुजारा कर लेंगे। अब चलिए, आप महंगाई बहुत है, हम आप पे ज्यादा बोझ नहीं डालेंगे, 50 लेकर हम सुकून कर लेंगे। बात सुना, ये तनख्वाह मैंने अर्न किया है, कोई ब्लैक में नहीं लिया मैंने। हम भी अर्न कर रहे हैं अभी आपको कन्विंस करके। हम भी आपसे अर्न नहीं कर रहे, हम आपको ब्लैकमेल करके तो नहीं ले रहे यार। आप ब्लैक में अर्न कर रहे हैं, आपको आप ब्लैक में कंपनी में हमने कोई गन रखी है कि यार आपने गाड़ी निकाले पैसे, तो अर्न कर रहे हैं। देखिए हम अपनी कन्विंसिंग कैपेबिलिटीज इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए एग्जैक्टली, आप वैसे आज हमारा साथ की इम्तिहान है, नॉट गोना वर्क। कन्विंसिंग पावर ऑफ ए जर्नलिस्ट जो है ना, वो आज हमने अनिका का टेस्ट है कि वो मना रहे हैं। गरीदा से ईदी नहीं, गरीदा बहुत अच्छी खातून है, शी इज अ वेरी थॉरो जेंटल लेडी, वो तो हमें मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद निकाल के देंगे। फिर भी मैं आपको 5000 नहीं, खुद निकाल, 5000 नहीं चाहिए, 50 चाहिए। 5 तो किसी ने मांगे भी नहीं था ना। थैंक यू फॉर ऑल द तारीफें, कीप देम कमिंग, कीप देम कमिंग। 5 बच्चों के लिए, हमारे लिए 50 है। आप छोटे मासूम बच्चे हैं ना? इतने मासूम नहीं है। रोटी को चोची कहना छोड़ दिया। अच्छा ये बताएं कि ज़ाहिर है अब आजकल एक ईद पे जो बीइंग जर्नलिस्ट हमारी एक जो होती है ना, लोग जानना चाहते हैं भाई साथियों की ईद कैसी होती है, तो एक जो सबसे हमारे लिए एक टफ टाइम होता है ना, जो ईद सारी चैलेंजिंग जो चीज़ होती है वो होती है कि मैसेजेस इतने ज़्यादा आए होते हैं ना ईद के, तो वो घंटा 1.5 घंटा निकाल के सबको रिप्लाई करना और कुछ को भेजना, वो तकरीबन ईद वाले दिन के जो है ना वो 1.5-2 घंटे की तो एक्टिविटी ही होती है। घंटा 1.5 घंटा तो आप कम कह रहे हैं, तो पूरा दिन गुजर जाता है, इतने माशाल्लाह। और ये मतलब लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, एहतराम है, और मैं मेक श्योर करती हूँ कि जितने लोग मुझे मैसेज करें सबको मैं जवाब दूँ, बिकॉज वो आपको इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपका जवाब आए। और फिर नए लोग हर ईद पर मुझे नए मतलब हमारे मीडिया इंडस्ट्री में भी एक तो होते हैं जो आपको लाजमन हर ईद पर मैसेज भेजते हैं, फिर कुछ नए लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं, फिर कुछ पब्लिक में से कुछ लोग मैसेज कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा सीन क्या होता है, नंबर आपके पास सेव नहीं है, ईद मुबारक का मैसेज आ गया है और आप उसको जवाब ना दें, कौन है यार, मैं जवाब देना भी है और पता भी नहीं बंदा कौन है। मैं हमेशा देती हूँ, मैं उसके बाद पूछ लेती हूँ 1-2 दिन के बाद कि हु इज दिस प्लीज, ताकि वो फिर सेव कर लिया जाए नंबर नेक्स्ट ऑनवर्ड्स के लिए। बट वी हैव टू मेक श्योर कि हम लाजमन जवाब दें, बिकॉज लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। सो मेरा ईद का जो दूसरा दिन शुरू होता है ना, दूसरा और तीसरा दिन वो इसी काम में लग जाता है सारा। पहला दिन फैमिली के लिए, अपनी ईद के लिए होता है, दूसरा और तीसरा दिन मेरा इसी काम में लग जाता है। वैसे पुरानी दौर की ईद में ना कुछ चीज़ें होती थी बड़ी जुड़ी हुई ईद के साथ ना, कि ईद पे ईद कार्ड वगैरह का वो रिवाज वो खत्म हो गया। फिर ईद पे फिल्में आया करती थी, हाँ, यानी कि नई फिल्म रिलीज हुआ करती थी, वो भी अब तकरीबन खत्म ही हो गया पाकिस्तान के अंदर। तो वैसे भी हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं रिलीज होती है, अब नई मूवीज रिलीज हो रही उस तरह नहीं रहा जो पहले होता था ना, एक पहले से नहीं रहा ना, हाइप होती थी कि ईद पे ये आ रही है वो आ रही है, मुड़ के वो खत्म हो गया सारा कुछ। मुझे याद है, आई थिंक चूड़ियाँ जो फिल्म थी वो भी ईद पर रिलीज हुई थी, और आई मीन ऑफ कोर्स इट्स अ ब्लॉकबस्टर, बहुत हाइप क्रिएट हुई थी। इसी तरह से बाबर हमारे जो एक बड़े ज़बरदस्त वेटरन एक्टर हैं, उनकी मूवीज़ ईद पर रिलीज़ हुआ करती थी। रेशम की मूवीज़ ईद पे रिलीज़ हुआ करती थी। साइमा की तो खैर अक्सर ही ईद के करीब साइमा एंड शान की रिलीज़ होती थी। So that used to be the time, I mean the it time of मुझे तो ईद कार्ड्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है। मैं छोटे होते जितने टाइप के ईद कार्ड्स होते थे ना, आई यूज्ड टू बाय देम। और मजे की बात ये है कि आजकल तो कोई कार्ड आपको 100-150 से कम मिलता नहीं है। आजकल नॉर्मल कौन देता है, फिर भी कार्ड्स होते हैं, मिलते हैं, लेकिन उस टाइम पे 5 रुपए का कार्ड भी महंगा रिवाइव होना शुरू हुआ है, थोड़ा सा हुआ है, या वो हैंडमेड कार्ड्स भी आजकल मिल रहे हैं एवरीथिंग, लेकिन कम देते हैं लोग, बिकॉज दिस मोबाइल हैज टेकन ओवर
फॉर श्योर इस रिगार्ड में। लेकिन मैं जाती थी 5-5 रुपए का ईद कार्ड, 10-10 रुपए का ईद कार्ड, फिर वो खुलने वाले ईद कार्ड्स पॉपअप होते थे और बहुत सारी चीजें प्यारे होते थे वो पॉपअप वाले। पॉपअप वालों में फिर एक नई वेरिएशन आई थी जो म्यूजिक भी बजती थी, एब्सोल्युटली उसमें सेल नीचे लगा होता था। दे यूज्ड टू बी सो लवली, नॉस्टैल्जिक। मेरे पास पूरा एक वो पलंदा होता था जो कि बाद में मुझे देना पड़ा क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो गया था, लेकिन इट वाज सो गुड। और स्पेशली अगर आप कार्ड किसी को भेज रहे हैं, लिख के भेज रहे हैं, तो दैट पर्सन वुड डेफिनेटली फील कि ना आपने पैसे भी स्पेंड किए हैं, सोचा भी है, लिखा भी है, एंड देन सेंड भी किया। दैट वाज सच अ पर्सनलाइज्ड टच टू इट, मतलब दैट वाज थॉटफुल, पर्सनलाइज्ड। आजकल तो जो लोग भेजते हैं ना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आई मेक श्योर, और हमें सबको मेक श्योर करना चाहिए कि जो मैसेज आए ईद का उस पर रिस्पॉन्ड करें, लेकिन जब वो वाले मैसेज आते हैं ना कि जो मतलब फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट लिस्ट वाले फॉरवर्ड होते हैं, फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, उस पे एक दफा आई फील काइंड ऑफ कि भाई you could not send a message at your own, you could not write simple Eid Mubarak, just these 5, 6, 7, 8 words. So I think हमें ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि जिसको मैसेज भेज रहे हैं चाहे आप ईद मुबारक करें। मैं लिखता हूँ तो फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ता है ना, बहुत सारे लोग वो तो ठीक है, लेकिन वो जो फॉरवर्डेड मैसेजेस होते हैं ना, कितने लंबे लंबे मैसेजेस, फॉरवर्डेड मैसेजेस से मुझे याद आया उस जमाने के फॉरवर्डेड मैसेजेस ये होते थे डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में, ये फॉरवर्डेड मैसेज उस टाइम का होता था। एग्जैक्टली, सब में छापा मारा होता था, भेजा जाता था, रीसाइकल हो रहे होते थे, और क्या पता नहीं और क्या क्या होते थे। देयर वर सच फूल वाला होता था, समथिंग, और एक गुसल खाने वाला होता था, मेरी दोस्त फिसल गई गुसल खाने में, समथिंग लाइक नहीं ये वाला मुझे नहीं याद, फूल वाला मुझे याद है। फनी किस्म के और एक और लोग जो भेजते हैं ना कि वो मतलब कॉर्पोरेट किस्म के लगा के पोस्टर्स बना के, वो भी आई डू नॉट लाइक इट। उसको डाउनलोड करना पड़ता है। मैंने व्हाट्सएप की पिक्चर्स डाउनलोड ऑटोमेटिक बंद की हुई है, बिकॉज़ देन द मोबाइल गेट्स फिल्ड अप। इतनी सारी चीजें हो रही है, मुझे एक हफ्ते बाद फिर क्लीन अप करना पड़ता है, क्लीन अप करना, आई डोंट लाइक दैट। तो इसमें नुकसान जो होता है, बहुत सारे आपके कीमती डॉक्यूमेंट भी आपके, तो मैंने वो डाउनलोड वाला एलिमेंट लगाया हुआ है, डाउनलोड करें अपनी पसंद की चीज, बस सारी पिक्चर्स डाउनलोड नहीं होती। यू कैन जस्ट बाय अ गुड मेमोरी फोन। नो, आई हैव अ वेरी गुड मेमोरी फोन, इट्स एक्चुअली एक्सटेंडेबल, बट वो कितना, मतलब इफ यू हैव लाइक 7, 8, 9, 10,000 कॉन्टैक्ट्स, गूगल या iCloud पे भी इतना बोझ नहीं डालना चाहिए ना यार, वो फुल हो जाता है, फिर आपको और पे करके और खरीदना पड़ता है। बट द थिंग इज कि इतने सारे कॉन्टैक्ट्स में इतनी सारी चीजें आ रही होती है ना, फॉरवर्डेड, और एक-एक चीज थे। ज्यादा किन दोस्तों की तरफ ज्यादा ईद पे आप जाती हैं अपनी मीडिया इंडस्ट्री के? मीडिया इंडस्ट्री के अंदर ये हमारा एक है, ये तुम्हारा ग्रुप है ना, हाँ एक सर्कल है, इसके अंदर ज्यादातर होता है। इसके अलावा मोस्टली मेरी फैमिली के साथ होती है। फिर इसके अलावा एक फ्रेंड्स का सर्कल है जो कि मेरी बेटी की दोस्तों की मदर्स हैं, उनके साथ हो जाता है। फिर नेबरहुड में बहुत ज़्यादा मिलना मिलाना, वो सारी चीज़ें होती हैं। रिश्तेदार होते हैं, उनके पास जाना होता है, तो फिर पता ही नहीं चलता, और कोई फ्रेंड्स के पास जाने का टाइम ही नहीं होता। दैट्स इट। फरीदा, आपका क्या साफी इंडस्ट्री में या तो हम जो प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं ना, और खासतौर पे प्रोग्राम्स में वट्टा सट्टा के, जी मैं समर के प्रोग्राम में गई हूँ तो समर को मैंने अपने ईद प्रोग्राम में बुलाया है, तो ये चल रहा होता है सारा। तो वही हमारे सर्कल हैं। अभी आपका प्रोग्राम किया, नादिया मिर्जा का किया, अतक आसमी का किया, मेहर बुखारी का किया, चंद दोस्तों के और प्रोग्राम्स किए, फिर ये लोग मेरे प्रोग्राम्स में आए, अनीका से मुलाकात हो जाती है। मतलब ये चंद एक हमारे फिक्स लोग हैं जो हर ईद पे हम लोग एक दूसरे के प्रोग्राम में, इंडस्ट्री के दोस्त हैं, उनसे तो ईद पे मुलाकात उनके शोज में भी उनके प्रोग्राम हो जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। सादिया अफजाल बहुत अच्छी दोस्त हैं, उनसे हो जाती है मुलाकात वगैरह, तो इस तरह ये चलता रहता है। और सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ है मीडिया इंडस्ट्री में? सबके साथ है इक्वली। अनीका से बहुत अच्छी दोस्ती है। आई मीन एक कैमराडरी है हमारी, एक फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है आपके साथ। अच्छा, ये तो हमारा खैर एक अलग भी, हमारा एक अलग भी है ना, आई मीन दैट्स अ सीक्रेट। अब एक अलग फ्रेंड्स ग्रुप है, कोई कुछ और मतलब कोई सीक्रेट नहीं है, के नाम से कुछ और कोई और ना बना ले। सो ये हम तो उस ग्रुप के लोग भी हैं फ्रेंड्स के। बट अदर देन दैट सादिया से बहुत अच्छी है, मेहर बुखारी से बहुत अच्छी है। इस वक्त इमीडिएटली अब नाम नहीं आएंगे मेरे जहन में। कंप्लीटली अंडरस्टैंड। आई मीन जितनी भी हमारी और कम ही फीमेल एंकर्स हैं हमारी जो प्राइम टाइम कर रही हैं, प्रोग्राम्स कर रही हैं हमारे इसमें। आसमा चौधरी से बहुत अच्छी इस्लाम वो वैसे भी कहते हैं ना, women should be fixing each other's crowns instead of pulling each other's legs. So we try to support each other as well in that regard. बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आला। इसी खूबसूरत पैगाम पे एक खूबसूरत सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे इंशाल्लाह। मज़ीद खूबसूरत बातें जारी रहेंगी और कुछ हम इंटरेस्टिंग हमने सवालात भी रखे हुए हैं, वो हम ब्रेक के बाद आगे करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। उम्मीद है कि आपकी ईद की खुशियाँ जो है वो बहुत ही आपने ज़बरदस्त तरीके से मनाई होंगी और मना भी रहे होंगे।
और इस प्रोग्राम की वसातत से हमारी कोशिश है कि आपकी खुशियों को मज़ीद दोबारा किया जाए। अच्छा, अब एक कुछ ट्रिकी क्वेश्चन मैंने पूछने हैं आप दोनों से। एक तो ये बताएं गरीदा कि अगर आप एंकर ना होती तो क्या होती? Okay, interesting question. Very interesting. I'd love to answer that. एक तो I ventured into journalism by Allah's will. मैंने नहीं प्लान किया था. I'm a master in international relations. तो मेरा हमेशा से शौक था कि या तो मैं फॉरेन ऑफिस की तरफ जाऊँ या यूनाइटेड नेशंस की तरफ जाऊँ. इसीलिए इस्लामाबाद में वापस भी आई करियर का स्टार्ट करने के लिए. बट समहाउ और द अदर, वो कहते हैं ना, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि मैंने खुदा को पहचाना अपने इरादों के टूटने से. Man plans something, a person plans something, and God has some different plans for him or her. So, मीडिया में आ गई और फिर उसके बाद दिस हैज़ बिकम माई पैशन, समर. तो अब प्रोवर्बियल स्पीकिंग अगर मुझे 7 जन्म भी मिले तो आई वुड ऑप्ट टू बी अ जर्नलिस्ट. मैं अपने आप को किसी और तौर पे नहीं देखती. यानी कि सहाफ़ी जो है ना, वो फिर ही मेजॉरिटी में ये होता है कि वो ही डाइज एज अ जर्नलिस्ट, वो फिर किसी और प्रोफेशन में मिसफिट होता है. किसी भी प्रोफेशन में. ये आपका पैशन ये आपका पैशन ना हो तो फिर आप नहीं है सहाफ़ी. दिस इज नॉट 9 to 5 जॉब, दिस इज नॉट 10 hours 12 hours की जॉब. 5% से भी कम ऐसे लोग होंगे जो जर्नलिज्म को नौकरी समझ के कर रहे होंगे. जी, पैशन है. बिल्कुल, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. एक ऐसा इदारा था जो कि था तो फाइनेंस का इदारा. तो बेसिकली तो आई वाज अ डिबेटर. तो डिबेट्स की
उस टाइम पे आप इतने होते हैं कि यू डोंट रियली फील कि आपको अपने आप को सेफ गार्ड करना है, यू जस्ट फील लाइक कि आपने लोगों तक खबर पहुंचानी है और लोगों तक हकायक पहुंचाने। हाँ, वो बिल्कुल उस वक्त ना आप का दिल कर रहा था यार मैं सिचुएशन के अंदर घुस जाऊं जाके। क्या आतिशे क्या वो शेर है? आतिशे इश्क में नमरूद पड़ा, नहीं। बेखतर आशिक, बेखतर कूद पड़ा इश्क। हमने शेर का कबाड़ा कर दिया, लेकिन खैर लेट्स बेखतर आतिशे नमरूद में कूद पड़ा इश्क। अकल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। एग्जैक्टली। एक ब्रेक लेते हैं जरा, ईद का मौका है जरा काफी जरा दूर रहते हैं जरा से पाकिस्तान को जो है वो महफूज रखे। एक ब्रेक लेते हैं जी, क्विक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ मजीद इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं हमारे साथ में। वेलकम बैक नाज़रीन, उम्मीद है कि आपकी ईद ज़बरदस्त जा रही होगी और आप प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं जिसमें हम ईद की खुशियां ही बांट रहे हैं और बात हो रही है हमारी बहुत ही दो पाकिस्तान
I was about to say that. खिंचाई हुई है, सही उनको जो है ना, पता है क्या पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स में जो उनका अपना एक पूरा मेन्यू, पूरी उनकी डाइट, एवरीथिंग जो है उसको देखा जाता है। हमारे यहाँ तो वो खा बिरयानियाँ कढ़ाइयाँ खा के सारे जो है ना, जब वो किसी और तो अच्छा फैसला हुआ उनको, ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान की इज्जत को किस तरह वैसे लास्ट टाइम एक बार तो हुआ था निकाह कि जब टीम की ट्रेनिंग हुई थी ना पीएमए में जाके उनकी फिजिकल फिटनेस की, उसके बाद वो जीते थे, बड़ी अच्छी उन्होंने कामयाबी हासिल की। अब याद है वो टीम ने सबने सलूट मारने शुरू कर दिए थे, पुशअप्स करने शुरू कर दिए थे मैच जीतने के बाद। देखें अफसोस की बात यही है कि एक ही इदारे के अंदर डिसिप्लिन रह गया, बाकी सबको उधर भेजना पड़ता है डिसिप्लिन सीखने के लिए। तो बाकी लोग भी है, अनफॉर्चुनेट भी है पाकिस्तान में कि एटलीस्ट कम से कम एक इदारा तो मौजूद है, लेकिन सिर्फ एक इदारा क्यों है। अच्छा, आई यूज्ड टू हियर, मुझे क्रिकेट स्टोरीज सुनने को तो बहुत मिलती हैं, बिकॉज हमारा मिलना जुलना ऐसे लोगों में होता है, पुराने क्रिकेटर्स के साथ मिलना। तो आई हर्ड कि इमरान खान यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन फिटनेस रिगार्डिंग द फिटनेस ऑफ हिज टीम, और वो ये बर्गर वगैरह और ये जो फैटी फूड होता है और जो कार्ब्स वाला फूड होता है, तो he used to ban for his team and he used to keep an eye on his team. He himself very thoroughly disciplined और पूरी टीम वो डिसिप्लिन लाना चाहते हैं। वो तो अभी भी यही हाल है, मतलब वो पुशअप्स वगैरह, ये रनिंग और जिम वगैरह वो जेल के अंदर भी चल रहा है मामला जो है, वो तो दायरा खत्म नहीं हुआ। हाँ, लेकिन क्रिकेट का डिसिप्लिन हमारे बहुत से जो खिलाड़ी हैं जो अभी रिटायरमेंट के बाद भी उनकी वो एक आदत है फिटनेस वाली, हमारे करंट प्लेयर्स के ऐसे हैं जिनके अंदर नहीं है, तो इसी वजह से वो फिर शॉर्ट लिव्ड उनका करियर होता है। ये करियर ज़रा इनका पॉलिटिक्स में शुरू हो गया। आपने कहा कि डिसिप्लिन वहाँ भी आता तो ज़रा ज़्यादा चीज़ें बेहतर होती शायद। बहरहाल जी, आज के इस ईद शो में इतना, आई होप आपने ये डिस्कशन जो है, कैंडिड डिस्कशन विद गरीदा एंड अनीका आपने एंजॉय की होगी। ईद के मौका पर आप सबको मेरा पैगाम यही है कि अपने इर्द गिर्द जो लोग ईद की खुशियों में आपकी तरह शरीक नहीं हो पाते, उनका ख्याल ज़रूर रखें, उनकी खुशियों को, उनको भी अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करें। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अब तक वो ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।